Hello Munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean and I am an English educator on the platform of Unacademy. और guys, मैं आज आपके लिए एक बहुत important वीडियो लेकर आई हूँ। मतलब क्लास 12 के चैनल पे आज मैंने पहली बार सेशंस लिए और वही एक क्वेश्चन मुझे बच्चों से मिला जो कि हर बार मिलता है कि मैम लॉन्ग आंसर्स के लिए कुछ टिप्स दे दो, लॉन्ग आंसर्स के लिए कुछ टिप्स दे दो। सो आई सेड व्हाई नॉट। सो आज की हम इस क्लास में आपको कुछ ऐसे टिप्स देने वाले हैं जो कि लॉन्ग आंसर्स में आपको फुल मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करेंगे। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और एंड तक जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो सो दैट और ऐसी अमेजिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। ना भाई ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है? अब भाई एग्जाम सर पे है, ठीक है? इस टाइम पे फालतू की बकवास नहीं कर सकते। लेट्स गेट स्टार्टेड। The tips to write long answers. So number one, think before you start writing. Now this is a very basic tip, but this is something that not a lot of students follow और वही उनकी सबसे बड़ी गलती है। होता क्या है जब आपके सामने पेपर आता है, आप क्वेश्चन पढ़ते हो और आप डायरेक्टली बिल्कुल तूफानी स्पीड में लिखना स्टार्ट कर देते हो, ना आओ देखते हो ना ताओ, और फिर उसके बाद लिखते लिखते रियलाइज होता है कि अच्छा यार ये पॉइंट शायद इंक्लूड नहीं करना चाहिए था, या ये पॉइंट पहले लिख देना चाहिए था, दूसरा पॉइंट बाद में लिख देना चाहिए था। राइट, होता है ना, झूठ मत बोलना है ना। सो भाई इसी चीज को अवॉइड करने के लिए करना क्या है, दैट बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग, रीड द क्वेश्चन, टेक अ मिनट टू फ्रेम इट इन योर हेड कि कौन से पॉइंट्स आपको पहले लिखने हैं, कौन से पॉइंट्स आपको बाद में लिखने हैं, ताकि आपका एक प्रॉपर जो सारे पॉइंट्स हैं आपस में रेलेवेंट रहे और एक फ्लो आंसर का अच्छा रहे। राइट, मूविंग ऑन, give a proper structure to your answer. Now whenever your English teachers give you marks, ठीक है, वो एक चीज बहुत ढूंढते हैं लॉन्ग आंसर्स में कि बच्चों के आंसर में कोई स्ट्रक्चर है भी या नहीं। When I say structure, इसका मतलब क्या है कि भाई बच्चे ने प्रॉपर इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, ये सब कुछ करा है या नहीं। अक्सर बच्चे पता है क्या करते हैं, वो डायरेक्टली आंसर लिखना स्टार्ट कर देते हैं, बट दैट इज नॉट हाउ इट इज सपोज टू बी। राइट, आप जब एक आंसर स्टार्ट कर रहे हो तो आपको सबसे पहले अपने पॉइंटर्स लिखने स्टार्ट नहीं करने हैं, आपको देना है, बताना है कि किसके रेफरेंस में है, एक इंट्रोडक्शन देना है, एंड देन यू गिव ऑल दोस पॉइंटर्स। राइट, आपके ओपनिंग, क्लोजिंग, इन चीजों पर फोकस करना बहुत जरूरी है गाइस, इसको ध्यान में रखना। देन गिव रेफरेंस फॉर योर इन्फर्ड पॉइंट्स। बहुत बार ऐसा होगा कि जब आपने आंसर्स लिख रहे हो ना, तो उसमें कुछ पॉइंट्स कंक्लूसिव हैं। अब तो वैसे भी जो क्वेश्चंस आते हैं वो इन्फ्रेंस बेस्ड आते हैं, मतलब ये पॉइंट्स कहीं ना कहीं आपके चैप्टर, आपकी पोम में डायरेक्टली मेंशन नहीं करे गए हैं। अब ऐसे में जो ये इन्फर्ड पॉइंट्स है ना, इनके लिए आर्ग्यूमेंट्स देना बहुत जरूरी है कि किसके बेसिस पर, किन चीजों के बेसिस पर आप इस कंक्लूजन पर पहुंचे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये कहना चाहते हो, ठीक है, कि कौन सा ले, हम कौन सा कैरेक्टर ले, कोई एक कैरेक्टर को सोचते हैं जिसके बारे में हम कोई भी एक इन्फर्ड पॉइंट बताएं, ठीक है। Let's say that you want to say that Sophie was a daydreamer. किसके बेसिस पे? या Sophie was a very ambitious person. How can you say that she was ambitious? ठीक है, how she wanted to open a boutique and everything. तो ये आपको बैकअप आर्ग्यूमेंट्स देने बहुत जरूरी है, वरना रेलेवेंस कहीं ना कहीं जो है ना वो खो जाता है, ठीक है। Moving on, make the opening and closing lines impactful. जो आपकी टीचर्स है ना, उनका फोकस ही सबसे ज्यादा इस चीज पर रहता है कि बच्चे ने ओपनिंग कितनी स्ट्रॉन्ग करी है, उसकी क्लोजिंग कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखकर चलना, ठीक है, इसके ऊपर थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस करना, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। अगर आपकी ओपनिंग इम्पैक्टफुल है, अगर आपकी क्लोजिंग इम्पैक्टफुल है, ठीक है, इससे बेसिकली होगा क्या, ठीक है, कि आपकी टीचर्स पर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। मैम करें कैसे ओपनिंग इम्पैक्टफुल या क्लोजिंग इम्पैक्टफुल कैसे करें? सो लेट्स से इफ इट्स अ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, राइट, तो आप अपनी ओपनिंग में अगर आपके पास कुछ रेलेवेंट आपको कोट या लाइन याद है, आप वो लिख सकते हो। क्लोजिंग में आप हमेशा एक पर्सनल ओपिनियन डाल सकते हो कि उस चैप्टर का पर्सनली आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट आया, उस कैरेक्टर से आपको क्या इंस्पिरेशन मिली, या आपको कुछ अच्छा लगा या नहीं लगा। यू आर मोर देन वेलकम टू राइट ऑल ऑफ दीज थिंग्स, राइट। देन आंसर ऑल पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन। ये भी एक बहुत बेसिक चीज है जो बच्चे मिस आउट कर देते हैं।
ठीक है, कि ऑल द लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स दैट यू गेट दे आर मल्टीपल पार्ट्स क्वेश्चन, एंड बच्चे एक पार्ट पर इतना फोकस्ड होते हैं कि वो एक या दो पार्ट्स का आंसर करना भूल जाते हैं. सो ऑलवेज मेक श्योर एंड डबल चेक दैट इफ यू हैव आंसर्ड ऑल द पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन और नॉट. देन इंक्लूड योर ओपिनियंस एंड थॉट्स. अपने थॉट्स, अपने ओपिनियंस इंक्लूड करने से कभी हेजिटेट मत करना. इट इज rather more than welcome. If a character inspired you, if a story affected you personally, always mention it. It is more than welcome. उसके अलावा अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. ये भी एक बहुत ही की बेसिक आपके लिए टिप है कि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कीवर्ड्स है, जो आप चाहते हो कि आपकी टीचर की नजरों में जरूर आए, उसे अंडरलाइन कर दो. ठीक है, ताकि टीचर उसे मिस आउट ना कर पाए, बिकॉज बहुत सारे उनको एक दिन में कॉपीज चेक करनी है, चीजें मिस हो जाती है. सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट, ये चीज भी कर लेना. एंड गिव प्रेफरेंस टू ग्रामर ओवर वोकैबुलरी. आई डोंट नो ये चीज मैंने कितनी बार स्टूडेंट्स को बोली है. बहुत सारे बच्चों को बस यही लगता है कि अगर हमारी वोकैबुलरी अच्छी नहीं है, हमारे नंबर अच्छे नहीं आएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, वोकैबुलरी के चक्कर में बच्चे रात में बहुत सारी मिस्टेक कर देते हैं, बिकॉज उन्हें कॉन्टेक्स्ट क्लियर नहीं है, उन्हें पता नहीं उसके आगे कौन सा प्रीपोजिशन, पीछे कोई आर्टिकल आएगा या नहीं. सो अगर आप सिंपल भाषा में सही वोकैबुलरी के साथ अपना आंसर लिख रहे हो, यू आर मोर लाइकली टू स्कोर बेटर मार्क्स. तो प्लीज उस पर ज्यादा फोकस करना. एंड या that's all for all the tips that I had in store for you. I really hope ये tips आपको जरूर help करें. आपको अगर और ऐसे tips चाहिए तो ओशन मैम को अकेडमी पर फॉलो करना मत भूलना. और गाइस, क्लास 12 के बाद जो आपकी CUET वगैरह की प्रिपरेशन है, उसके बैचेस हमने ऑलरेडी लॉन्च कर दिए हैं. अभी 60% ऑफ भी चल रहा है, तो अगर आप OP05 कोड लगाते हो तो आपको मस्त डिस्काउंट मिल जाएगा. एंड या that's all from my end. I really hope you enjoyed this video, found it helpful. If you did, hit the like button, share it with your friends, and do not forget to subscribe to our channel. I'll see you guys next time. Until then, bye bye, hasta la vista. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते. Bye guys.